हे गाइस, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स चैप्टर 16 आ गया है भाई। और इस चैप्टर में भाई हम बहुत कुछ देखने वाले हैं बोरुटो के रिलेटेड, कासिन कोजी, इनके पास्ट, और साथ में भाई अपने जो बोरुटो का फ्लाइंग राइजिन जुत्सु है उसके बारे में, सुमिरे, सारदा, साथ में एडा, सबके बारे में हम देखने वाले हैं। तो भाई इस चैप्टर में ना बहुत कुछ बवाल चीज है। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं और साथ में इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम बोरुटो और कासिन कोजी को देखते हैं और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और ये बात भाई पास्ट में चल रही होती है। और यहाँ पर कासिन कोजी ना अपने बोरुटो को बोल रहा होता है जो स्पेस टाइम निंजुत्सु है ना, उसको तुम यूज करके कहीं भी तुरंत है ना जा सकते हो, साथ में ना अपने साथ और भी लोगों को ले जा सकते हो। और है ना ये उड़ने की तरह ना उत्सुसुकी की एक बेसिक एबिलिटी है जिसको तुमने ना पास्ट में बहुत बार कर रखा है, पर ये सब है ना एक सिंगल एक्सीडेंटल ब्रश थे जिसको तुम अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और फिर यहाँ पर कासिन कोजी बोलता है भाई इस पावर को ना तुम 6 साल के बाद है ना, मतलब 6 साल के अंदर अंदर मास्टर कर लोगे अपने चाकरा को ना मेटल ऑब्जेक्ट्स के साथ है ना मार्क करके, जिसको तुम सेंस करके ना कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो। और इसके बाद है ना तुम इसको ना एक निंजुत्सु में बदल दोगे और इसका नाम तुम रखोगे फ्लाइंग राइजिन जुत्सु, जो तुम्हारे ग्रैंडफादर के फ्लाइंग राइजिन जुत्सु से ना इंस्पायर होगा और तुम ये नाम है ना उनके ऑनर के लिए रखोगे। और फिर यहाँ पर कासिन कोजी बोलता है ये दोनों जुत्सु ना डिफरेंट है और तुम्हें ना रियल फ्लाइंग राइजिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और जैसे कि तुम कह रहे थे तुम्हें कोई ना स्पेस टाइम कंट्रोल करने वाला निंजुत्सु चाहिए जिसको तुमने ना खुद ही बना लिया, और ये रियल फ्लाइंग राइजिन जुत्सु के जैसे सिमिलर रिजल्ट देता है। और ये सुनने के बाद भाई अपना बोरुटो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और बोलता है भाई सही में क्या मैं जीनियस हूँ। और फिर कासिन कोजी बोलता है चाकरा मार्किंग के लिए ना सबसे बेस्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ब्लेड, सुरिकेन, कुनाई वगैरह, और कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट तुम्हें ना इसमें चाकरा मार्किंग को यूज कर सकते हो और ये ना सबसे बेस्ट होते हैं। और अगर जो मेटल ऑब्जेक्ट है ना तुम्हारे विजुअल रेंज के अंदर होगा ना तो तुम बड़े आसानी से टेलीपोर्ट कर सकते हो और एक्यूरेट टेलीपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बोरुटो बोलता है अगर वो है ना मेटल ऑब्जेक्ट मेरे विजुअल रेंज के अंदर नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम आएगी क्या। तो यहाँ पर अपना कासिन कोजी बोरुटो को समझाता है कि अगर भाई तुम्हारे पास दो चाकरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक दूर कहीं है ना साउथ में हो और दूसरा ना कहीं नॉर्थ में हो, और तुमने ना उनका चाकरा को सेंस तो कर लिया, पर इस केस में ना तुम कहां पर टेलीपोर्ट हो गए ये तुम्हें ना नहीं पता होगा। तुम है ना साउथ में भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, नॉर्थ में भी टेलीपोर्ट हो सकते हो, इसका ना तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा। और यहाँ पर बोरुटो को ये चीज समझ में आ जाता है और ये बोलता है भाई तो ये एक है ना बड़ी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर कासिन कोजी बोलता है भाई अगर तुम है ना एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट को यूज करो ना, मतलब एक ही सुरिकेन को यूज करेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर इस केस में ना भाई उस जुत्सु का, मतलब इस फ्लाइंग राइजिन जुत्सु का ना पूरी तरीके से अपना बोरुटो ना यूज नहीं कर पाएगा। मतलब एक तरीके से ना उस जुत्सु पर लिमिट लग जाएगी, उसको ना अपना बोरुटो अच्छी तरीके से ना यूज नहीं कर पाएगा। और इसी कारण से ना आगे चल के बोरुटो ना अलग अलग सिंबल्स बनाएगा, हर मेटल ऑब्जेक्ट का ना अलग शेप होगा और अलग सिंबल होगा, जिसके कारण है ना वो कहीं भी है ना आराम से ना टेलीपोर्ट हो सकता है। और यहाँ पर बोरुटो बोलते हैं तो मुझे है ना कई सारे मेटल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जिसके कारण है ना मुझे टेलीपोर्टेशन में ना कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन में भी ना बहुत ज्यादा काम आएगा। और फिर यहाँ पर भाई कासिन कोजी ये भी क्लियर कर देता है अगर बोरुटो को कहीं दूर जाना हो, मतलब दूर टेलीपोर्ट करना हो, तो बोरुटो को भाई उतनी ही पावर लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा पावर लगेगी। और अगर कहीं पास टेलीपोर्ट करना हो तो भाई उतनी कम पावर लगेगी। तो यहाँ पर बोरुटो बोलता है मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा मुझे उतने ज्यादा है ना पावर की जरूरत होगी, तो इसलिए है ना अब मुझे ना बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर कासिन कोजी बोरुटो को बोलता है अभी तुम्हें ना अपने फ्यूचर के बारे में नॉलेज मिल गया है, पर ये नॉलेज है ना इनफ नहीं है फ्लाइंग राइजिन को ना पूरी तरह से मास्टर करने के लिए। इसके लिए तुम्हें ना बहुत ज्यादा स्टडी की भी जरूरत है और साथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो यहाँ पर बोरुटो बोलता है भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं कर लूंगा और मुझे ना आगे बहुत कुछ करना भी है। और फिर यहाँ पर बोरुटो ना कासिन कोजी से एक सवाल करता है और बोलता है भाई मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया, अगर तुम है ना फ्यूचर देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है और क्या बुरा होने वाला है, तो तुम है ना लोगों को बताकर उनकी हेल्प क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर कासिन कोजी बोलता है भाई ये अच्छी चीज तो है, पर लोग जितना ही अपने फ्यूचर के बारे में जानेंगे ना भाई उतना ही फ्यूचर चेंज होता रहेगा। और एक बार तुम अगर अपने फ्यूचर को जान लोगे ना तुम सेम तरीके से एक्ट नहीं करोगे जैसे तुम है ना पहले कर रहे थे, और इसके कारण है ना चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और इसके कारण है ना फ्यूचर भी ना चेंज हो जाएगा। भाई एग्जाम्पल के लिए ये समझ लो अगर भाई किसी भी पर्सन को ऐसा पता चल गया कि उसका ना आज एक्सीडेंट होने वाला है तो वो बंदा तो भाई अपने घर से निकलेगा ही नहीं ना। तो सेम वैसे ही अगर भाई अपने फ्यूचर के बारे में किसी को भी पता चलेगा ना वो सेम तरीके से रिएक्ट करेगा नहीं और फ्यूचर है ना बार बार चेंज होता रहेगा, जिसके कारण ना फ्यूचर अनस्टेबल हो जाएगा। और लोगों को जितना ज्यादा उनके फ्यूचर के बारे में पता चलेगा वो ना उतने ही ज्यादा अपने फेट के रास्ते से ना दूर होते जाएंगे, जिसके कारण भाई फ्यूचर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। और इसलिए बेटर यही होगा कि ना भाई उनको ना अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं चले और जैसा चल रहा है ना वैसे ही चलता रहे। और इसके बाद यहाँ कासिन कोजी ना बोरुटो को बताता है हम जैसे सिंगुलैरिटी का ना काम यही है कि भाई हम है ना फ्यूचर के पाथ को ना बिल्कुल ठीक करके रखें। और यहाँ पर कासिन कोजी बोरुटो को भी बोलता है कि भाई तुम भी है ना मेरे जैसे एक सिंगुलैरिटी हो और साथ में ना एडा भी है जो शायद से अभी हमें देख रही होगी या फिर आगे चल के ना कभी देख लेगी। और यहाँ पर सिंगुलैरिटी का मतलब समझ लो कि ये तीनों बंदे ना फ्यूचर को
देख सकते हैं और पास्ट को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एडा जो होती है भाई वो भी अपने सेनरिगान का यूज करके ना पास्ट को ही देख रही होती है। और ये चीज है ना अपने बोरुतो और काशिन कोजी की जो बातचीत होती है ये पास्ट में चल रही होती है और यहाँ पर एडा है ना इस चीज को पास्ट में देख रही होती है। और ये चीज अपने ना काशिन कोजी को पता रहता है कि है ना एडा फ्यूचर में इस चीज को देख लेगी, इसलिए यहाँ पर है ना अपने काशिन कोजी ने बोला था जो थर्ड सिंगुलरिटी है ना वो एडा होने वाली है। और यहाँ पर हम एडा के साथ साथ सारदा और सुमिरे को भी देखते हैं। और यहाँ पर सारदा है ना एडा से बोलती है तुम्हें कुछ पता चला क्या? तो यहाँ पर एडा बोलती है मुझे लगता है कि बोरुतो अगर कुछ बोल नहीं रहा ना तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा और ऐसा लगता है कि ना वो हमें ना अननेसेसरी डेंजर से बचा रहा है। और यहाँ पर सारदा बोलती है वो हमेशा से ना सब कुछ खुद करना चाहता है पर जो कोनोहा के लोग है ना उसको अभी भी ना एनिमी ही समझ रहे हैं, इसलिए ना हम तीनों का उसका साइड लेना पड़ेगा और उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर सारदा बोलती है अभी बोरुतो कहां पर है? तो यहाँ पर है ना सुमिरे है ना कॉन्वर्सेशन में घुस जाती है और सुमिरे बोलती है सारदा को भाई मुझे नहीं लगता कि ना बोरुतो चाहता है कि ना उसके बारे में हमें कुछ पता चले पर हम उसकी साइड है ना ब्लाइंडली ले रहे हैं और जबकि ना हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो हमें ना बोरुतो का ना चेस नहीं करना चाहिए, उसका पीछा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे सारदा बोलती है तुमने भी तो देखा था जब उसने डिवाइन ट्री के साथ फाइट करा था तो उसकी हालत क्या हो गई थी, शायद से वो वहां पर ना मर भी सकता था और यहाँ पर है ना वो गलती कर रहा है उन मॉन्स्टर से अकेला उलझकर। फिर यहाँ पे सुमिरे बोलती है तुम्हें सही में लगता है कि बोरुतो हमेशा है ना चीजें छुपा कर रखना पसंद करता है और जब तुम है ना यहाँ पर उसके दर्द के बारे में बात कर रहे हो तो तुम्हें कोई दर्द महसूस हो रहा है क्या? और यहाँ पर भाई सारदा ये सब सुनकर है ना उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि सुमिरे अचानक से क्या बोल रही है। और यहाँ पर भाई कॉन्वर्सेशन है ना बिल्कुल एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाता है भाई, मतलब बात कुछ हो रही होती है और यहाँ पर बात कुछ है ना अलग ही आ जाती है। और यहाँ पर सुमिरे अपने ना फीलिंग्स को बोरुतो के लिए ना एक्सप्रेस करने लग जाती है, मतलब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कुछ हो रहा होता है और चलने कुछ और लग जाता है। तो भाई पूरा का पूरा ना यहाँ पर माइंड घूमने वाला है। और फिर यहाँ पे सुमिरे बोलती है सारदा को भाई कि तुम्हें नहीं पता कि मैं बोरुतो को बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ पर फिर भी है ना तुम उससे गले मिली और भी मेरे सामने ही और मैंने ना वहां पर तुम्हारे फीलिंग्स को रिस्पेक्ट दिया और मैंने वहां पर कुछ नहीं बोला क्योंकि उस मोमेंट पर है ना ये है ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रिएक्शन था। पर तुम्हारा क्या सारदा, जब तुम मेरे सामने थी तो तुमने क्या मेरे फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा भी सोचा? और यहाँ पर भाई एडा को ये सब सुन के ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो बोल रही होती है भाई यहाँ पर क्या क्रेजी चीज चल रहा है, इसको और चलते रहने दो, मुझे तो मजा ही आ रहा है। और यहाँ पर सुमेरी की बात सुनकर ना सारदा के भी ना थोड़ा सा यार रिएक्शन अजीब सा हो जाता है। और फिर यहाँ पर भाई अपने सुमेरे को ना थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास होता है और यहाँ पर वो बंदी सॉरी कह के बोलती है मुझे ना ये सब बोलने नहीं चाहिए था और भी ऐसे टाइम पर, और वो वहां से ना निकल जाती है। और उसके बाद हमें अपना फ्यूडल लॉर्ड्स को देखते हैं और साथ में एल्डर्स को जो आपस में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर भाई फ्यूडल लॉर्ड बोलते हैं भाई विलेज में चल के आ रहा है, मैंने सुना जो बोरुतो है वो बार बार दिखाई दे रहा है विलेज में और तुम अपने हाथों से उसको निकल के कैसे जाने दे रहे हो, वो एक रोग निंजा, उसको जल्दी से निपटाओ। तो यहाँ पर एल्डर्स है ना उससे माफी मांगते हैं, बोलते हैं ये हमारी गलती है। और फिर यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड बोलता है भाई तुम है ना उसे जल्दी से है ना पकड़ो दोबारा से और उसको निपटाओ, अगर ये तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं किसी और से है ना उनको निपटवा दूंगा। और फिर हम यहाँ पर भाई सिकामारू को देखते हैं जो कि एडा को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर सिकामारू ना एडा से बोलता है कि भाई सैंड विलेज में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर एडा बताती है कि भाई वहां पर एक है ना नया डिवाइन ट्री वाला पर्सन है जिसका नाम रियू है और ये और किसी का क्लोन नहीं सिंकी का क्लोन है और इसका जो टारगेट होने वाला है ना वो अपना गारा होने वाला है। पर सिंकी के सील के कारण है अपना गारा भी सेफ है पर रियू है ना उसके सील को ब्रेक कर सकता है। और ये सुन के भाई सिकामारू बोलता है मतलब हमें गारा को बचाने के लिए सबसे पहले रियू को खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर एडा बोलती है भाई मैंने कुछ घंटों पहले ना जो देखा उसके लिए ये सही टाइम नहीं है और उनमें से एक डिवाइन ट्री वाला जो बंदा है ना वो मेरे आंखों में देख सकता है जब मैं अपने सेनरिगान को यूज करके ना रियल टाइम में देखती हूँ, मतलब प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो सब देखती है। इसके कारण ना वो बहुत ज्यादा डर जाती है भाई और उसको पता नहीं है कि अगर है ना वो रियल टाइम में देखती रही तो वो जो बंदा है मतलब अपना जो बग है डिवाइन ट्री वाला वो उसके साथ क्या कर सकता है। तो इसलिए ना वो सिकामारू को बोलती है कि प्लीज भाई मुझे ना अगली बार से ना रियल टाइम में देखने के लिए मत बोलना। तो यहाँ पर सिकामारू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ और अभी के लिए पास्ट ही ठीक है और तुमने जो भी इंटेल अभी मुझे दिया ना उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और फिर यहाँ पर एडा सिकामारू को बोलती है वो तुम ही थे ना जिसने बोरुतो को एस्केप करने में हेल्प करा मित्सुजुकी का यूज करके। तो यहाँ पर सिकामारू बोलता है भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर एडा बोलती है भाई मुझे सब पता है पर मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे पोजीशन को हार्म पहुंचाने का और मेरा कोई इंटेंशन भी नहीं है यहाँ पर बोरुतो के बारे में तुम्हें कुछ बताने का क्योंकि मैं बोरुतो के लिए कोई ट्रबल खड़ा नहीं करना चाहती। फिर यहाँ पर एडा बोलती है भाई मैंने जो बोला ना अभी तुम्हें उस सब चीजों के बारे में तुम भूल जाओ, मतलब बोरुतो से रिलेटेड इसने जो अभी बोला है ना उसके बारे में सब कुछ भूलने के लिए बोल रही है क्योंकि उसने ना बहुत ज्यादा सोच लिया था। और यहाँ पर वो है ना सिकामारू को बोलती है जो कबाकी और बोरुतो है ना उन दोनों ने टीम अप कर लिया है और वो दोनों एग्री हो चुके हैं डिवाइन ट्री से फाइट करने के लिए। और यहाँ पर अगर तुम चाहते हो ना कि डिवाइन ट्री के साथ कुछ हो मतलब उनका निपटारा हो या कुछ हो तो तुम है ना उन दोनों पर ही छोड़ दो, मतलब कबाकी और बोरुतो पर सब कुछ छोड़ दो
करो, वो दोनों है ना डिवाइन ट्री के बारे में कुछ कर लेंगे। फिर यहाँ पर शिकोमारु बोलता है तुमने बोरुतो को देखा है क्या? उसने ना मेरे से एक टोड के जरिए बात करी थी और वो है ना टोड मुझे लग रहा था काशिन कोजी का था। तभी है ना एडा के पीछे से एक टोड को हम देखते हैं जो कि बाहर आकर बोलता है भाई तुम हमेशा की तरह है ना शार्प हो शिकोमारु, और तुमने बिल्कुल सही गेस करा, और ये टोड भाई अपने काशिन कोजी का ही होने वाला था। और यहाँ पर भाई काशिन कोजी सीधा बोलता है भाई तुम है ना मेरी बात सुनो और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मत करना, तुम जल्दी से ना कोनोहामारू, सारदा और मित्सुजुकी का ना लैंड ऑफ विंड में भेज दो, मतलब अपने सैंड विलेज में भेज दो, क्योंकि वहां पर भाई रयू और मात्सुरी है ना इन दोनों में से कोई आएगा या फिर ये दोनों ही वहां पर आने वाले हैं, और उन दोनों से फाइट करने के लिए ना इन तीनों को भाई सैंड विलेज के जो निंजा है ना उनके साथ टीम अप करना पड़ेगा। और यहाँ पर शिकोमारु बोलता है भाई वहां चल क्या रहा है, मुझे एक्सप्लेन तो करो। तो यहाँ पर भाई काशिन कोजी बोलता है मैंने बोला था ना कोई क्वेश्चन मत पूछना। और यहाँ पर काशिन कोजी बोलता है भाई अगर तुम इतने से कन्विंस ना हो तो भाई तुम है ना खुद से कुछ अच्छा सा ट्राई कर लेना जो है ना उनके लिए ना काफी तगड़ा, मतलब रयू और अपना जो मात्सुरी है ना उसको अच्छा टक्कर दे सके। और एक और चीज पे भाई गौर करना कि हिमावारी को ना विलेज के बाहर मत जाने देना, क्योंकि भाई हिमावारी के ऊपर है ना जूरा ने नजर रख रखी है, अगर भाई हिमावारी विलेज के बाहर गई तो पक्का उसको जूरा मार देगा। और फिर काशिन कोजी बोलता है जूरा को ना कोनोहा के कल्चर में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसी के कारण वो ना अभी तक विलेज में आकर फाइट नहीं किया है, और इसी के कारण अपनी जो हिमावारी है ना वो अभी तक अलाइव है, और जब तक हिमावारी विलेज के अंदर रहेगी ना तब तक वो सेफ रहेगी। और सबको ना ये बता दो कि अगर है ना विलेज में जूरा आएगा ना तो भाई उसको ना एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करना या फिर ऑर्डिनरी कस्टमर की तरह ट्रीट करना। अगर वो किसी शॉप में जाएगा, अगर उसको तुमने प्रोवोक करा तो ये भाई बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। और यहाँ पर भाई ये चीज ध्यान में रखना कि उसको बिल्कुल भी गुस्सा मत दिलाओ, अगर वहां पर फाइट स्टार्ट हुई ना हम उससे ना बिल्कुल भी नहीं जीत सकते, हमारा कोई चांस ही नहीं है। मतलब भाई अगर जूरा के साथ यहाँ पर फाइट स्टार्ट हुई ना भाई पूरी पूरी लीव विलेज मिलकर बोरुतो, कवाकी सब कोई मिलकर भी ना जूरा को कोई भी नहीं हरा सकता भाई। मतलब यहाँ पर सीधा क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि भाई 0 चांस है इनका जूरा से, अगर फाइट हुई ना तो ये बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। और फिर काशिन कोजी बोलता है हमें ना जूरा से बचने के लिए मिनिमम फोर्स के साथ फाइट करना पड़ेगा, और गलती से भी जूरा अगर सैंड विलेज में आ गया ना तो हमें वहां से भाई इमीडिएट रिट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इनकी है ना कैपेसिटी नहीं है अभी भाई जूरा को टक्कर देने की। और ये है ना वहां पे मिनिमम फोर्स इसलिए भेज रहे हैं ताकि है ना वहां पे जूरा ना आए, इसलिए वो वहां पर है ना मिनिमम फोर्स भेज रहे हैं। और इतना कहने के बाद है ना काशिन कोजी इनको गुड लक बोलता है, और इसके बाद है ना वो शिकोमारु को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने ना बोरुतो को एस्केप करा था। और वो बोलता है भाई तुमने अपना हार्ट को फॉलो करके, मतलब अपने दिल की बात सुन के ना पूरे विलेज के अगेंस्ट में जाकर बिना किसी प्रूफ के ना बोरुतो को भगाने में ना मदद किया, और तुमने उस पर बिलीव करा, और ये बिलीव है ना बिल्कुल सही होने वाला है। और तुम है ना हमेशा अपने दिल की बात सुनो ताकि ना तुम एक अच्छे फ्यूचर को अचीव कर सको। और फिर वहां से वो जो टोड होता है वो निकल जाता है। और इसके बाद हम अपने ना सारदा, मित्सुजुकी और कोनोहामारू को देखते हैं जो भाई सैंड विलेज में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर है ना वो योडो और आर्या से मिलते हैं जो इनका वेलकम करते हैं। और फिर हम वहां पर देखते हैं भाई मात्सुरी और यू भी आ चुके हैं, और यहाँ पर अपना चैप्टर भाई एंड हो जाता है। भाई इस चैप्टर में भाई बहुत कुछ बवाल चीज था जिसको हमने देख ही लिया, और भाई इसको देखने के बाद मैं यही बोलूंगा चैप्टर भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और भाई मुझे वेट है भाई अब नेक्स्ट चैप्टर का जहां पर हम देखने वाले हैं अपने कोनोहामारू, सारदा और मित्सुजुकी वर्सेस रयू और मात्सुरी के बीच के फाइट को। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं भाई इनकी फाइट को। और अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज।